आज जो बातचीत हुई वो आगे हम कह नहीं सकते कि इस पर कुछ बड़ी है। ये है कि दो ड्राफ्ट नहीं, सरकार जो अपना ड्राफ्ट है वो बताए। पर ये बताइए कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आप भी मुहिम चलाते हैं, लोकपाल आना चाहिए, ये विपक्षी पार्टी भी कहती है, बीजेपी भी कहती है। कैसा लोकपाल फिर होना चाहिए? किसे आप प्रभावी लोकपाल कहते हैं? देखिए आपने जो ये कहा कि आज कोई प्रगति नहीं हुई, मैं समझता हूं कि एक सबसे बड़ी प्रगति जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जहां एक लाइन का एक पंक्ति का प्रस्ताव लिया गया और जिसमें ये कहा गया कि सबसे मजबूत ढंग का लोकपाल विधेयक लाना चाहिए सरकार को, और भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में जो कड़े से कड़े कदम उठाए जाने चाहिए उसे उठाया जाना चाहिए। ये एक पंक्ति का प्रस्ताव सभी राजनीतिक दल ने स्वीकार किया। इससे बड़ा और क्या क्लीन चिट और या ब्लैंकेट प्रस्ताव हो सकता है? और सरकार को चाहिए कि इसके अनुरूप मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सरकार को एकदम प्रस्ताव दे दिया गया है, और जो मजबूत से मजबूत हो, प्रधानमंत्री को प्रस्ताव में रखना है प्रधानमंत्री को रखिए, जुडिशरी को रखना है जुडिशरी को रखिए। सरकार को हम लोगों ने ओपन हैंड दे दिया है कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आपको जो प्रस्ताव लेके लाना है आप प्रस्ताव लेके आइए, आपको कठिनाई क्या है? और तब हम अगर विरोध करें सरकार के उस प्रस्तावों को, तब आप हमसे पूछिएगा कि हम इन विषयों पर क्यों विरोध कर रहे हैं। आप मंचा, हमने तो ब्लैंकेट आपको दे दिया है कि आपको खुला चिट दे दिया है कि आप जो डालें, इससे बड़ा प्रस्ताव क्या हो सकता है? सुषमा स्वराज जी ने कहा है कि हमें प्रभावशाली और पारदर्शी होना चाहिए, इससे अधिक हम सरकार में नहीं है। हम प्रस्ताव कैबिनेट के पास हम प्रस्ताव लेके नहीं जाएंगे, आप लेके आइए। हम लोगों ने, राजीव जी आप मुझे पूछने दीजिए कि उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमने सरकार को एक ब्लैंकेट एक वो दे दिया है कि आप लाइए, प्रभावी लोग बनाइए, प्रभावी जैसे भी हो सकता है। तो सरकार जैसा भी लाएगी आप उससे सहमति जताएंगे? बिल्कुल, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का संकल्प सरकार में होगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे चढ़ करके एक कदम आगे चल करके उस प्रस्ताव का समर्थन देगी। इसमें भी कोई आपको कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए। जी नहीं, देखिए कंफ्यूजन की तो बात नहीं है, लेकिन पहले भी 2001 में भी ये आया, उससे पहले 98 में भी आया, 96 में भी आया, और उससे पहले 42 साल में ड्राफ्ट हुआ, स्टैंडिंग कमेटी में गया, फिर आ गया। लेकिन ये माना जाता है कि पूरी की पूरी जो सियासी पार्टियां हैं वो इसमें आम राय इसलिए बना ही नहीं पाती, कभी आता ही नहीं, स्टैंडिंग कमेटी तक पहुंच के रह जाता है, बिल नहीं बन पाता है, क्योंकि दरअसल कोई चाहती नहीं कि भ्रष्टाचार खत्म हो। यहां से सुन लिया आपकी बात, सुन लिया मैडम। इसमें ऐसा है कि इस बार संभव ही नहीं लगता है, क्योंकि इस बार स्पष्ट रूप से क्रेडिट देना पड़ेगा सिविल सोसाइटी के लोगों को, जिन्होंने सरकार और प्रतिपक्ष सभी राजनीतिक पार्टियों को बाध्य कर दिया है कि इस प्रस्ताव पर विचार करे और इसे सदन में पारित करे। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि इस बार कोई गुंजाइश है, या हो सरकार या प्रतिपक्ष की पार्टियां, कि आज इसमें पीछे हट सके। और मैं समझता हूं कि बधाई देना चाहूंगा उन तमाम लोगों को जिन्होंने इसमें पहल करके आज बाध्यता उत्पन्न कर दी है कि इस बिल को पारित करना ही करना होगा। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि आपके विषय में कोई बहुत ताकत है इसके संदर्भ में। देखिए, हमारे ऊपर दायित्व नहीं है इस बिल को लाने का, ना ही हम इस प्रस्ताव को लेकर कैबिनेट में जाएंगे। इस प्रस्ताव को ले जाने की जिम्मेवारी कांग्रेस की सरकार को है, सोनिया जी की सरकार को है, मनमोहन सिंह जी की सरकार को है। और जब वो प्रस्ताव हमारे स्वरूप हमारे सामने आएगा, निश्चित तौर से अगर वो कमजोर प्रस्ताव होगा तो भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करेगी। और दूसरों, किसने कह दिया कि प्रावधानों की पूरी दुनिया जानती है कि क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या प्रस्ताव है। एक प्रस्ताव सिविल राइट सोसाइटी का है, एक उन 5 मंत्रियों का है। हम जानना चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में से सरकार का क्या प्रस्ताव है। सरकार का प्रस्ताव अभी तक किसी के सामने नहीं आया है। जब सरकार का प्रस्ताव आ जाएगा, उसके क्लॉजेज आ जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, इस विपक्ष की भूमिका निभाती है। हम निश्चित तौर से, और हमारी जिम्मेवारी बनती है कि मजबूत कानून लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी उसमें पूरा सरकार का साथ देगी। जी चलिए, आखिरी सवाल राशिद अलवी साहब से। राशिद अलवी साहब, सरकार की कहना चाहिए कि सांस में सांस आई, या फिर अभी एक बड़ी जिम्मेदारी एक ये बाकी है कि बिल तो एक ही ले जाना है, तो वो जो बिल होगा वो कितना सिविल सोसाइटी का होगा और कितना सरकार का होगा, और कैसे जो अन्ना अगर दोबारा अनशन पर बैठ गए तो क्या करेगी सरकार? देखिए, मैं एक बात बताऊं, जो भी बिल होगा वो मीडिया पास नहीं करेगा, पार्लियामेंट पास करेगी। सुषमा जी की बात ये बिल्कुल ठीक है कि बिल पार्लियामेंट में जाएगा, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा। यही तरीका है पार्लियामेंट का, और स्टैंडिंग कमेटी के अंदर तमाम राजनीतिक दलों के मेंबर्स होंगे। वो उस बिल को चाहे घटाएंगे चाहे बढ़ाएंगे, ये फैसला स्टैंडिंग कमेटी करेगी, और उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर पास होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो सख्त से सख्त हो, प्रधानमंत्री भी उसके अंदर आ जाए,
तो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर वो अपनी राय देंगे, उनके मेंबर्स वहां मौजूद। चलिए, बहुत शुक्रिया राशिद अलवी साहब और राजीव पार्लियामेंट हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय थोड़ा खत्म हो गया, मैं समझ गई हूँ आपकी बात, लेकिन जनता ये देखती रही है पिछले 42